সাবস্ক্রাইব করুন কেএন নিউজ টিভি চ্যানেল আর নিত্য নতুন খবর পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যা আমাদের গোটা সমাজ জীবনকে নাড়িয়ে দিয়েছে, এটা বলাই বাহুল্য। মানসিক অবসাদ এক নিমিষেই মানুষকে শেষ করে দিতে পারে, তা আজ সুশান্তের আত্মহত্যার পরে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই মানসিক অবসাদকে কি করে মোকাবিলা করা যায় এবং গোটা বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর বিশ্লেষণ করলেন মুম্বাই থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রঞ্জিতা দত্ত খান। তারা বিশ্লেষণে উঠে এসেছে নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওনার মতে জীবন একটা সাপ লুডুর মতো খেলা, তাই ওঠাপড়া লেগেই থাকবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলেই সাফল্য আসবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, কখনোই নিজের বিচারক নিজে যেন না হয়। অসফল হলে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আবারও সফলতা লাভ করতে পারবো। नमस्कार, आदाब। मैं रंजीता दत्ता खान। हम सब बहुत गहरे सदमे में हैं। जिस हम तक जो खबरें पहुंची सुशांत सिंह जी के बारे में, जिस तरह से हमने सुना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है सब तरफ से उनके शव को, उनके जो डिप्रेशन में रहने की वो जो तमाम उनके जो कुछ मेडिकल फाइल्स मिले हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी थी, जिस तरह के भी मानसिक हालात थे उनके, तो उस पर मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मानसिक जो तनाव होता है ना, देखिए number of reasons for you to take a step, and one step and gone, whoosh, you're finished, everything is over, you are out of your zone. but पीछे जो रह जाते हैं लोग ना, उनको जो किस किस तकलीफ से गुजारा करना पड़ता है, किन तरीके का मानसिक तनाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, मानसिक हो आर्थिक हो। कितने लोग हैं जो शायद आप पर निर्भर करते हैं और आप उन्हें एक ऐसे हालात में छोड़ के चले जाते हैं जिस वक्त वो लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो कभी बैठकर उनके बारे में सोचिए और कभी किसी तीसरे को ये मौका मत दीजिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि आप ये चीज कर नहीं सकते। आपके अंदर वो चीज है ही नहीं। जिस दिन किसी तीसरे ने आपकी जिंदगी को वो डिसाइड करने लगे ना कि आप बेकार हो या आप कुछ नहीं कर सकते या आपके अंदर ये डिप्रेशन है, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, बहुत ये होते हैं, बट आई थिंक नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स डजंट डिसाइड दैट हाउ मेनी एक्चुअल फ्रेंड्स यू हैव, एंड दैट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। वो जो दिखता है ना दुनिया, वो दुनिया वैसी है नहीं। वो दिखावे की दुनिया और एक रियलिटी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्त वो होने चाहिए जो शायद आपसे महीनों बात नहीं करे, लेकिन आपके एक कॉल पर और एक इशारे पर वो ये समझ जाए कि आप किस तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसे दोस्तों को भूलना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग भूल जाते हैं और जब मुसीबत आती है तब उन्हें याद आते हैं कि शायद हमारे ये दोस्त भी हैं जो शायद हमारी मदद कर सकते थे। तो जो आपके करीबी लोग हैं उनसे बातें कीजिए, उनसे कोई भी किसी भी तरह का शिकवा हो, शिकन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, उनसे डिस्कस कीजिए, लोगों की राय लीजिए। हमेशा जैसे आज इस लॉकडाउन में हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास लोग हम तक पहुंच नहीं पा रहे, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, हम अकेलेपन में सोच रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि काम नहीं होगा तो अगले दिन क्या होगा। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट वेरी मोमेंट इन आवर लाइफ। We are absolutely clueless what is going to come next, what is going to happen next. Another next one day you get up in the morning and you receive some kind of news that, oh my God, this is again something irrational happened, again something very bad happened. What are you going to do? You're going to sit at home and cry? Oh, come on now. That can't be the reason. You cannot justify that, actually. You cannot justify that. जी हाँ, और उस अंधेरे के बाद एक वक्त था जब मैं
सोचा कि अपनी ज़िंदगी को कि अब शायद मुझसे और कुछ नहीं होगा. I had given upon myself, I had given upon my dreams. बहुत लोगों की बातों ने, लोगों के शब्दों ने मुझे तोड़ के रख दिया था. कहते हैं ना कि the words can break you, words can make you, words can go down on your needs. एक इंसान की बातें, एक लोगों की बातें जो होती हैं, ये जो बहुत पहले जो हमारे जो लोग गाते थे ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इन बातों को हम गाते तो थे, बट शायद उन चीजों को हम अपने दिमाग में या अपनी असली जिंदगी में कभी उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया. हमने इस चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी ये चीज को सोचा नहीं कि हाँ सच में लोगों का काम तो कहना है. लोग आज कहेंगे, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे. लोगों को कुछ और नए टॉपिक मिलेंगे, वो कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे. और इन सारे चीजों का निचोड़ हमने क्या किया? हमने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया. मानते हैं कि जो इंसान जिस परिस्थिति में होता है, हम जब तक उस परिस्थिति में पड़ते नहीं हैं, जब तक उस परिस्थिति से गुजरते नहीं हैं, हमें खुद को अंदाजा नहीं होता. हमें हमेशा लगता है कि सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ में तो हम हैं. हमसे ज्यादा दुखी तो दुनिया में कोई है ही नहीं. हमसे ज्यादा तकलीफ तो शायद ही किसी को है. बट ये गलत है. देखिए, जिंदगी को खत्म कर लेना, देखिए बहुत लोग कहेंगे कि वो, कोई कहता है कि वो कायरता है, कोई कहते हैं कि वो जूझ नहीं पाए, या कोई कहते हैं कि हम लोग सब आज वो सेलिब्रिटी हैं इसीलिए हम शायद उनके बारे में जानते हैं. और ऐसे बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं पूरी दुनिया में जो ऐसे हर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी हालातों से हार मानकर जिन्होंने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, जो वो छोड़ के जा रहे हैं उनके बाद उनका क्या होगा उसके बारे में कभी सोचा नहीं. तो उनके बारे में कभी कभी अपने जिंदगी में अपने जुड़े लोगों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है कि क्या हम इतने लाचार हैं, क्या हम इतने बेकार और नाकारा हैं, क्या हम इतनी छोटी सी चीजों से हार मानकर थक कर बैठ जाने वाले इंसान हैं कि आज किसी ने हमें बोल दिया कि आप ये कर नहीं सकते, या फिर हमारे अंदर एक डिप्रेशन है, कुछ हो गया. You can go through a lot of, you can go through heartbreaks, you can go through a loss, you can go through a failure, you can go through a numerous kinds of losses a person goes through, and there can be a number. It has been really a very sad news, and बहुत दुखद घटना है. बहुत दुखद इस घटना को व्यक्त करने के लिए जो कहते हैं ना, जो मानसिक स्थिति और जो मानसिक परिस्थिति होती है वो हर किसी में होती नहीं है. And being a very emotional person, I find sometimes, out of my words to express the gratitude, express the solitude, express the loss what we had. I mean, we are still in that loss, not able to recover from that loss actually. And खैर, मैं उस छोटे से टॉपिक पे आना चाहती हूँ जिसका सब लोगों ने वो डिप्रेशन का जो नाम दिया है. तो वो डिप्रेशन के बारे में मेरी एक छोटी सी एक खुद के ऊपर की हुई एक छोटी सी एक कोशिश है कि ऐसे मेरे साथ भी ऐसे बहुत मौके आए, मेरे साथ भी जिंदगी ने ऐसे बहुत मौकों पे लाकर, ऐसे बहुत जगह पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे लगा कि अब इसके आगे क्या, मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं है. मैं उस जिंदगी से, मुझे उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था उसके आगे. और वो भले वो लड़का हो, प्लीज डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट्स आपको दूर तक नहीं लेके जाएंगे. एक हद तक तो शायद आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद की कामयाबी आपकी मेहनत डिसाइड करती है, आपकी ऑनेस्टी डिसाइड करती है, आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा. बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट, बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज दैट इज they are the few pillars of success which is going to take you far. Be blessed,
Love you all. My love all goes, and be happy. Please keep a smile. Yeah, that's better. Keep smiling, Be positive. Thank you so much.